जब पूरी सृष्टि जल प्रलय में डूब चुकी थी, चारों ओर केवल अथाह जल था। न सूर्य की किरण, न चंद्रमा की शीतलता, न पर्वत, न वन, न जीवन, न कोई आहार, केवल अंधकार, गहरा मौन और भयावह। धरती जो कभी जीवन की आधार थी, अब जल राशि में लुप्त हो चुकी। देवता व्याकुल थे, ऋषि मुनि मौन थे, वेदों की ध्वनि जैसे थम गई थी। और इस विनाश के पीछे था एक नाम, हिरण्याक्ष। वह कोई साधारण दैत्य नहीं था। वर्षों की तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा से वरदान पाया, मुझे न देव मार सके, न मानव, न पशु, न असुर। वरदान मिला और उसके साथ शुरू हुआ अधर्म का तूफान। हिरण्याक्ष ने स्वर्ग जीता, देवताओं को पराजित किया और फिर उसकी दृष्टि पड़ी पृथ्वी पर। यदि धरती मेरी हो जाए तो पूरी सृष्टि मेरी हो। और उसने पृथ्वी को पकड़ लिया, महासागर की गहराइयों में खींच ले गया। धरती माता रोई, पुकारी, पर उनकी आवाज जल में डूब गई। तब देवताओं ने पुकारा, हे प्रभु, सृष्टि की रक्षा कीजिए। वैकुंठ में हलचल हुई। विष्णु मुस्कुराए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आता। लेकिन इस बार न शंख, न चक्र, न दिव्य मानव रूप। इस बार प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, वराह, एक दिव्य वराह, सुअर का रूप, पर भीतर ब्रह्मांड की शक्ति। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, आकाश थम गया, ऋषि नतमस्तक हो गए और फिर उन्होंने महासागर में छलांग लगा दी। जल उफल पड़ा, नाक फुफकार आने लगे। अंधकार चीरते हुए वराह गहराइयों में उतरे और वहाँ दानव के राज्य में कैद थी पृथ्वी माता। भीषण युद्ध हुआ, जल, अंधकार और अहंकार से संकट। और जब वराह जल से ऊपर उठे, उनके दांतों पर विराजमान थी पृथ्वी माता। जीवन लौट रहा था, पर तभी लौटा हिरण्याक्ष। उसने उपहास किया, विष्णु, सुअर बन के आए हो, यही है तुम्हारी देवत्व। और फिर शुरू हुआ महायुद्ध, धरती और अधर्म का संघर्ष, करुणा और क्रोध का टकराव, गदा अस्त्र गर्जना। तीनों लोग कांप उठे, देवता मौन थे, ब्रह्मा भी देख रहे थे। और फिर एक गर्जना गूंजी, वराह ने अपने दांतों से हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। अधर्म धूल बन गया, ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली और शेष था अंतिम कार्य, धरती को पुनः स्थापित करना। वराह ने सावधानी से धरती को उठाया, जल से आकाश तक मार्ग बनाया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, वेदों की ध्वनि गूंजी, धरती फिर से अपनी धुरी पर स्थापित हुई। पेड़ हरे हुए, नदियां बहने लगी, जीवन मुस्कुराया। और तभी हुआ एक दिव्य क्षण, विष्णु ने भूदेवी से विवाह किया। यह केवल विवाह नहीं था, यह प्रकृति और परमात्मा का बंधन था। दोस्तों, अगले एपिसोड में देखिए विष्णु के दूसरे अवतार का अद्भुत रहस्य। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु।